नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ शाह, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। अभी मैं खड़ा हूँ बाबा खड़क सिंह मार्ग पे। बाबा खड़क सिंह मार्ग पे शिवाजी मेट्रो स्टेशन के सामने, जहाँ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा वीज़ा एप्लीकेशंस की जो जांच पड़ताल होती है, उसके लिए जो दफ्तर है, उस दफ्तर के सामने शायद भारत के लोग आज से 10 साल पहले यह नहीं सोचे होंगे कि विदेश जाने में जिस कागजात की ज़रूरत होती है, जिस वीज़ा की ज़रूरत होती है, उस वीज़ा के लिए दिल्ली में ऐसी बेहतरीन व्यवस्था होगी। लेकिन भारत सरकार का विदेश मंत्रालय अथवा इस सुविधा के लिए यहाँ जो भी अधिकारी या विभाग इसकी देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ का बहुत ही नज़रअंदाज किया। एक चीज़ को, यहाँ जो भी कार्यालय है वो मेट्रो स्टेशन के अंदर नीचे है, और यहाँ सोमवार से लेके शुक्रवार तक सुबह 9:30 से लेके करीब 2:30 बजे दिन तक सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग नित्य आते हैं देश विदेश की यात्रा के लिए। उन्हें जिस कागजात की ज़रूरत है उसे तहकीकात कराने के लिए। लेकिन सरकार की ओर से अथवा विभाग की ओर से यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे जो व्यक्ति यहाँ आते हैं वह अपने समय को या समय पर पहुँचने के लिए उन्हें अगर बाहर में 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करना होता है, तो इंतज़ार करने के लिए उनके सर पे कोई छत नहीं है, कोई साया नहीं है। बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उन्हें पीछे जो खुला मैदान है, इस मैदान में ही, इस परिसर में ही अपने समस्त कागजातों को या अपने समस्त सामानों के साथ, परिवारों के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जिन्हें वीज़ा की ज़रूरत के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है, वह बाहर खड़े होते हैं। आज तक ऐसी कोई सुविधा यहाँ नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद सन 47 से 2013 तक विश्व के किसी भी देश में, किसी भी कोने में जाने के लिए सरकार की तरफ से, चाहे भारत सरकार हो अथवा अन्य देशों की सरकार, वहाँ की सरकारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गई है, ताकि विश्व के कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में बेहिचक, बिना डर के भ्रमण कर सके, बशर्ते उनके पास तमाम वह सभी कागजात, दस्तावेज सुरक्षित हो, दुरुस्त हो, जो भ्रमण सम्मेलन के लिए आवश्यक है। आपको जान के यह खुशी होगी कि भारत के विश्व के 199 देशों में आज 60 से अधिक देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। हम अगर भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, तो हमारा जो कागजात है, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे हमारा वोटर आई कार्ड हो, जिससे हम यह बता सकें कि मैं भारत का नागरिक हूँ, हम विश्व के 199 देशों में से 60 देशों में बिना किसी वीज़ा के भ्रमण कर सकते हैं। बशर्ते हम अगर कभी किसी जगह किसी मुश्किल में पड़ जाएं, तो हम यह अपने आप को प्रूव कर सकें कि मैं भारतीय हूँ, और भारतीय होने के कारण, भारतीय होने के लिए
मेरे पास जो दस्तावेज या कागजात हैं वो दुरुस्त हैं और ये कागजात इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इन देशों में, इन 60 देशों में भ्रमण के लिए मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वैसे भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में या विश्व के कई देश के लोग, वहाँ की सरकार, वहाँ की व्यवस्था इस तरह का प्रावधान जरूर किया है कि उसके देश में विश्व के हर एक कोने से लोग आएँ, पढ़ने के लिए आए, नौकरी के लिए आए, व्यवसाय के लिए आए, जिन जिन बातों में वह देश बेहतर है वहाँ लोग आए। इसमें किसी भी तरह का जो इमिग्रेशन मुश्किल नहीं है। कुछ देश में तो वीज़ा को प्राप्त करने के लिए बहुत आसान कर दिया है, लेकिन वीज़ा प्राप्त करने के लिए जो अपेक्षित, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वह डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हो, उस डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हो। आप चाहे घूमने के लिए जाते हो, आप चाहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हो, आप चाहे और किसी भी काम के लिए जाते हो, जो आपका डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपके पास एक भारतीय होने के नाते वो तमाम चीज़ उपलब्ध हो, वो तमाम दस्तावेज उपलब्ध हो, जो एक आधार बनता है वीज़ा प्राप्त करने के लिए। और यही कारण है कि बहुत सारे देशों ने वीज़ा का आवंटन में, वीज़ा निर्गत करने के लिए बहुत सारी जो मुश्किलात थे पहले, वो अब आसान हो गए। आप चाहे कनाडा जाइए, आप चाहे फ्रांस जाइए, आप स्पेन जाइए, आप मैक्सिको जाइए, आप इंडोनेशिया जाइए, ऐसे कई 10 जगह हैं जहां लोग काम करने के लिए भी जाना चाहते हैं। और इन जगहों में वीज़ा प्राप्त करने के लिए किसी तरह की कोई मुश्किलात आज की तारीख में नहीं है। इतना ही नहीं, जैसा कि बताया कि विश्व के 199 देशों में 60 देशों में भ्रमण करने के लिए मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसमें चाहे इंडोनेशिया हो, नेपाल हो, मालदीव है, म्यांमार है, श्रीलंका है, भूटान है, कंबोडिया है, तंजानिया है, उगांडा है, फिजी है, मार्शल लैंड आइसलैंड है, समानो है, तवालू है, ईरान है, जॉर्डन है, ओमान है, कतार है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। ऐसे तमाम 60 के आसपास देश हैं जहां मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक भारतीय होने के नाते, हम अगर किसी जगह, किसी देश में या किसी मुश्किल में पड़े तो हम वहाँ के देश के जो अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उन्हें मैं कागजात ज़रूर दिखा सकूं जो दुरुस्त हो कि हम भारतीय हैं।
भारत के लोग शायद ये सोचे नहीं होंगे कि आने वाले समय में विदेश जाने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से जिस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वह सुविधाएं इस तरह की भी सुविधाएं होंगी। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पे स्थित ये वीज़ा का ऑफिस, वीज़ा वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन का यह कार्यालय बहुत ही बेहतरीन है। इस कार्यालय के होने से दो तीन बातें। पहले, एक तो शहर के जो गरीब लोग हैं, चाहे वो ऑटो वाला हो, रेडी वाला हो, छोटे छोटे खाने के वाले जो सड़क के किनारे बेचते हैं, उनके लिए एक रोजी रोटी का सवाल है। यह अलग बात है कि एनडीएमसी वाले उन्हें धर पकड़ हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उन धर पकड़ के बीच में भी उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं अपने समय पे वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए या पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए, उन्हें खाने के लिए कुछ उपलब्ध हो जाए। यहाँ स्थित जितने ऑटो वाले हैं वो इतना ज़्यादा अनुभवी हैं कि वे यहाँ आने वाले लोगों को अपने गंतव्य पे पहुँचाते भी हैं और उन्हें यहाँ से लेके गंतव्य तक छोड़ते भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ सिक्योरिटी पर्सनल जो भी विदेश मंत्रालय के या गृह मंत्रालय के सिक्योरिटी वाले यहाँ पदस्थापित हैं, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो है ही, मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन इंसान है। वैसे चाहे वो गृह मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय हो, हमेशा उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से होने के लिए जनता के साथ बहुत बेहतरीन ताल्लुकात, बेहतरीन संबंध स्थापित करने के लिए अनुशासित यह प्रशिक्षण जरूर देती है, लेकिन उस प्रशिक्षण का जो एक अनुवादन होता है ज़मीन पे, यह यहाँ देखने को मिलता है। मैं यहाँ बहुत लोगों से बात किया हूँ और सिक्योरिटी वाले खास करके बहुत ही नेक, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। बाबा खड़क सिंह मार्ग, मेरे पीछे बाबा खड़क सिंह को आप देख सकते हैं। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी। बाबा खड़क सिंह मार्ग पे ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, यह एक बेहतरीन परिवेश प्लस बेहतरीन अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच है। यहाँ सभी चीज़ बहुत बेहतरीन है, बशर्ते, हर एक के पीछे आता है बशर्ते कि जब आप इंटरनेट से वीज़ा के लिए सारा जो प्रोसेस है उसे पूरा करते हैं तो आपको समय बताता है, तारीख बताता है, कहाँ आना है, ये सब चीज़ वो आपको इंटरनेट पे बता देता है। आपको समय भी देता है कि किस समय आपको यहाँ उपस्थित होना है अधिकारियों के सामने में। बस आप 15 मिनट पहले आइए, व्यक्तिगत रूप से आइए। आप अगर आवेदक हैं तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आपकी आयु, अगर आप माइनर हैं तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ आना होगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उस एप्लीकेशन में जो आप इंटरनेट के माध्यम से इसके वेबसाइट पे जाते हैं, वीज़ा के लिए सारे जो नियम कानून है उसको पढ़कर आप जितना भी फॉर्म भरते हैं, हमेशा एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, बहुत ही माइन्यूटली उन तमाम चीज़ों को पढ़िए, निर्देश को पढ़िए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिया गया है, जिन जिन चीज़ों की वहाँ ज़रूरत बताई गई है, वो सारे कागजात, सारे दस्तावेज़ आप अपने साथ ज़रूर लाएं। आप जब लाएंगे फिर यहाँ कार्यालय में आपका फिंगरप्रिंट्स या फिर आपका बायोमेट्रिक ये होगा, डिजिटल फ़ोटो होगा। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ों को आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे,
तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो चीज़ नहीं लाएंगे तो यहाँ एक चीज़ और हो गया है कि 9:30 से लेके 2:30 बजे के बीच में जो इनका वर्किंग आवर है, इस वर्किंग आवर के बीच में यहाँ बहुत सारे ब्रोकर्स भी काम करना शुरू कर दिया। कुछ ऑटो वाले, कुछ लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो ब्रोकर्स का काम करते हैं। मसलन अगर आपको फ़ोटो की ज़रूरत हो गई और आप फ़ोटो लाना भूल गए, जबकि दस्तावेज में या इंटरनेट पे जब आप एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं तो उस समय ये बताया गया है कि आपको फ़ोटो लाना है। अगर आप फ़ोटो लाना भूल गए तो फिर यहाँ लोकल लेवल पे आपको लोग, जहाँ फ़ोटो की कीमत आप लाते 50 पैसा होता है या 5 रुपया होता है, यहाँ आपको अधिक पैसे लगेंगे। फ़ोटो स्टेट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बोलते हैं उसे लाने के लिए भी आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे। तो भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में यह 75वां श्रृंखला है। इसके माध्यम से मैं सिर्फ आप तमाम लोगों को यही कहूँगा कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और इस विदेश मंत्रालय से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, जो भी विभाग हैं, वो वीज़ा के मामले में जिस तरह का बंदोबस्त किए हैं पूरे देश में, शायद अपने आप में बहुत बेहतर है। सर करेक्शन करानी है। आज ये वीज़ा वेरिफिकेशन का जो दफ्तर है वो अहमदाबाद में है, बेंगलुरु में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, गोवा में है, गुड़गांव में है, हैदराबाद में है, जम्मू में है, जालंधर में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, पौंडीचेरी में है, पुणे में है, त्रिवेंद्रम में है। हर एक जगह भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है ताकि किसी भी भारतीय को या भारत आने वाले किसी भी विदेशी को वीज़ा के मामले में, इमिग्रेशन के मामले में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। सिर्फ चाहे विदेश मंत्रालय के अधिकारी हों या इस क्षेत्र में लगे हुए विभाग के जो भी अधिकारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो सभी लोग इतना ही कहते हैं। सभी लोगों का जो पर्यटक हैं उनके लिए एक ही गुजारिश होता है कि आप तमाम चीज़ों को बहुत ही पैनी निगाह से देखें, चित्त को स्थिर करके उसे पढ़ें। जो अपेक्षित, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के साथ आप आएँ। आपके काम में 5 अथवा 10 मिनट, इससे अधिक नहीं लगेगा।
हाँ, इस 10 मिनट के लिए इस जगह पे जहां मैं खड़ा हूं, सोमवार से लेके शुक्रवार तक सुबह 9:30 से लेके 2:30 बजे तक जो वर्किंग आवर होता है उसमें बहुत भीड़ होती है, काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन उनके आने के बाद उनके लिए सर पे कोई शेल्टर नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ भगदड़ मच जाए। गर्मी में यहाँ पे थोड़ा सा भी शेल्टर नहीं होगा, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है और इस गर्मी में यहाँ खड़ा होना, बाबा खड़क सिंह मार्ग के इस स्थान पे खड़ा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं विदेश मंत्रालय के तमाम लोगों से या फिर इस क्षेत्र में जुड़े हुए तमाम निकायों से, अधिकारियों से गुजारिश जरूर करूंगा कि आप कम से कम एक लोकल शेल्टर का भी बंदोबस्त यहाँ जरूर कर दें अपने वर्किंग डेट। आप सोमवार से लेके फ्राइडे तक जो भी यहाँ लोग आते हैं उनके लिए कम से कम सर पे छत मतलब एक शेल्टर जरूर दें, क्योंकि गर्मी में मुश्किल होगी। बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, 5 साल से अधिक के बच्चे भी हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होता है, तो उनके लिए धूप में खड़ा होना, बारिश में खड़ा होना या ठंडी में खड़ा होना थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है। और मैं समझता हूं कि आप हमारे इस बात से सहमत भी होंगे। आया था